कर्नाटक का धर्मस्थला इन दिनों लगातार चर्चाओं में है। एक नकाबपोश गवाह ने ऐसा खुलासा किया कि हर कोई सन्न रह गया। इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल ये जो नकाबपोश है, इसको बिल्कुल एकदम छुपा कर रखा गया है। पुलिस उसकी पहचान को गुप्त रखना चाहती है, लेकिन इसी दौरान एक महिला ने दावा किया है कि वो उस नकाबपोश को जानती है और उसने उसे लाशें दफनाते हुए देखा था। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर। आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी क्राइम तक के एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चिराग, धर्मस्थला मामले का पूरा एक नया रुख, जिस आदमी को बिल्कुल छुपा के रखा है एसआईटी ने, कर्नाटक पुलिस ने, जिसकी पहचान को पूरा गुप्त रखा ताकि लोगों को उसकी पहचान ना हो सके, उसकी जान को, उसके परिवार को खतरा बना हुआ है। ये बात भी हम पहले दिन से जानते हैं। उसकी निशानदेही पर 2 साइड से स्केलेटन हड्डियां बरामद हो चुकी हैं, जिसमें कि इंसानी खोपड़ियां भी 2 शामिल हैं। इसके अलावा साड़ी और न जाने क्या क्या सामान मिला है। तो कहीं ना कहीं उस नकाबपोश का दावा सच निकला, धर्मस्थला की सच्चाई बाहर आने लगी। लेकिन इसके बाद एक अचानक से महिला सामने आती है और वो कहती है कि उसने उसे लाशें दफनाते हुए देखा था। तो दावा जो है वो सच होता जा रहा है, और जो दावा करने वाला है, अब तो उसकी भी गवाही मिल रही है कि उसके लिए भी एक चश्मदीद गवाह महिला सामने आई है। पूरी कहानी क्या है और आगे क्या अपडेट है इस मामले में? इस तरह की बात सामने आई कि एक महिला ने क्लेम किया है कि उसने इसको देखा था, लाशें दफनाते हुए देखा था, और यहाँ तक कहा है कि वो उसके घर पर आया था, उसको पानी पिलाया था। बाद में उसको पता चला कि ये तो ये काम कर रहा है, और फिर वो मौके पर उसने जाकर देखा। उसका घर वहीं मौके से पास में ही है। इस तरह की जानकारी निकल कर आई है। हालांकि अभी वो ये क्लेम कितना सच है कितना झूठ है तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन क्लेम ज़रूर है अभी एक महिला का। इस बीच शनिवार को भी जो इससे पहले हमने बताया था 11A साइट जो थी, 6 साइट थी, वहाँ पर तलाशी अभियान हुआ था। साइट नंबर 6 और साइट नंबर 11 ही 2 साइट हैं जहाँ से मिला है। स्केलेटन के रिमेन्स मिले थे। अब एक और जगह जो हिली एरिया है, वहाँ पर भी सर्च किया गया। बाहुबली हिल्स उसका नाम है। वहाँ पर कोई कंकाल नहीं मिला है। ये क्लेम उसने किया था कि वहाँ भी दफन किया है। अभी 13 साइट्स हैं, जैसा हम शुरुआत से जिक्र कर रहे हैं। तो 13वीं साइट पर उसका कहना है कि मांस ब्रिल हुआ है। सबसे ज्यादा तो मतलब शायद हो सकता है कि वहाँ पर और लाशें जो है मिले। लेकिन उसके क्लेम और एक तरह से कहा जाए कि वो चीज़ें मिलना, तो ये तो साफ कर रही है कि उसकी बातों में तो दम है। लेकिन अब वही है कि वो इंसानी है या जानवर की, वो तो फॉरेंसिक से साफ होगी। लेकिन एक महिला का क्लेम आना, ये अपने आप में बड़ी बात है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। 3 इसमें केस रजिस्टर्ड हुए थे। 2 केस इसमें अननेचुरल डेथ के रजिस्टर्ड हुए हैं। 1 केस इसमें कंप्लेंट के बेस पर, जयंत की कंप्लेंट पर रजिस्टर्ड हुआ है। तो अभी तो अब इसको लेकर साजिशों की बात बहुत लोग बोल रहे हैं। मैं वही चिराग, मैं वही इसी सवाल पे आने वाला था कि जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे और नकाबपोश गवाह ने मजिस्ट्रेट के सामने ये कहा था कि वो जो लोग हैं जिनके कहने पर उसने ये सब किया, वो लोग बहुत ताकतवर लोग हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं। उसने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उसने ये कहा कि मैंने मंदिर के कहने पे सब कुछ किया, मुझे कहा जाता था और मैं जाकर के लाश दफना देता था। अब इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के एक नेता हैं, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा कि ये एक साजिश है धर्मस्थला को बदनाम करने की। कुछ ऐसा ही बयान एक विधायक का भी आया है कर्नाटक से। कर्नाटक के विधायक हैं, उन्होंने भी इसी तरह का आरोप लगाया है कि ये जो सब कहानी है, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, ये सिर्फ खाली आरोप हैं। मतलब इस तरह की बात वो कर रहे हैं। ये एक अलग बयानों का सिलसिला है। और जैसा कि हम कयास लगा रहे थे शुरू में ही, हमारे दर्शक को भी जानते हैं कि इस बारे में कि अगर कोई इस तरह का बड़ा मामला है जिससे कि एक बहुत बड़े धार्मिक परिसर की बदनामी हो, तो जाहिर तौर पर उसमें राजनीति होना तो बिल्कुल बनता है। और सियासत इसमें अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि कर्नाटक में सरकार जो है वो कांग्रेस की है वर्तमान में। और जो दोनों जो विधायक हैं और जो विश्व हिंदू परिषद हैं, ये दोनों ही कांग्रेस के विपक्षी दल हैं, विपक्षी संगठन है विश्व हिंदू परिषद भी, और विधायक भी जो हैं वो बीजेपी के बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो मामला है वो कहीं ना कहीं अब साजिशों की तरफ, और ये सब बयानबाजी तो होगी। तो ये जो बयान वाला मामला है, थोड़ा इसके बारे में बताएं, और फिर इसके बारे में जो आगे अब अपडेट हैं, आगे क्या होने वाला है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, वीएचपी का जैसा बयान आप जिक्र कर रहे हैं, बयान आप एमएलए का भी जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर ये कहा जाए पॉलिटिकल सपोर्ट और सोशल सपोर्ट
मैं कहूँगा धर्मस्थला जो पूरा ट्रस्ट है उसको भी है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि धर्मस्थला ट्रस्ट के हम सबको पता है जो धर्माधिकारी हैं वो वीरेंद्र हेगड़े हैं। वो खुद राज्यसभा सांसद हैं। उनको पद्म विभूषण मिल चुका है। वो एक किचन चलाते हैं जो किचन 50,000 लोगों को खाना जो है वो खिलाती है डेली। इसके अलावा 600 से ज़्यादा गांव उन्होंने अडॉप्ट कर रखे हैं जहां वो डेवलपमेंट वर्क करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि धर्मस्थला का नाम जो है वो कोई नेगेटिव इमेज के लिए लिया जा रहा, वो अब लिया जा रहा है क्योंकि अब इस तरह की बातें कही जा रही हैं और एक सफाई कर्मचारी है वो जो कह रहा है, और जो जिस अब वो पर्टिकुलरली क्या ट्रस्ट के एक दो लोगों पर आरोप लगा रहा है या वो कह रहा है कि ये भी साफ नहीं है। तो ऐसे में ये बात सच है कि एक धड़ा ये ज़रूर मानता है और ये सोचता है कि ये बदनाम किया जा रहा है उसको, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात ये भी हमें सोचनी पड़ेगी कि इसमें एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, 3 मुकदमे दर्ज किए, तो 3 अननेचुरल डेथ का तो मामला है ही। अब वो कब हुआ, किस पॉइंट ऑफ टाइम पर हुआ, क्या दोनों तीनों कोरिलेटेड है नहीं है, ये एक सोच देखने वाली बात है। लेकिन ये बात सच है कि कई सालों में ये डेथ की बात क्लेम की जा रही है, तो ये अननेचुरल डेथ की तरफ इशारा भी कर रहा है, या फिर कुछ अगर ऐसा भी हो सकता है कोई इंडिविजुअल से जुड़ा मामला हो, ये भी हो सकता है। हालांकि देखिए अभी जांच चल रही है, तो अभी ये मैं कयास ही लगा सकता हूँ। बिल्कुल साइट नंबर चिराग, साइट नंबर 6 से जिस तरह से वहाँ से जो हड्डियाँ मिली थी और वहाँ से एक फटा हुआ ब्लाउज मिला था, कुछ एटीएम और डेबिट कार्ड मिलने की बात भी सामने आई थी, और उससे आगे बढ़ के साइट नंबर 6 पे तो जो मिला वो बहुत कम था, लेकिन जब साइट नंबर 11 पे जो मिला कि 100 से ज़्यादा हड्डियाँ मिलना, वहाँ से साड़ी का मिलना, वहाँ से और भी कुछ सामान मिला है, और एक इंसानी खोपड़ी का दावा किया जा रहा है कि वो इंसानी खोपड़ी है। और ऐसी ही एक खोपड़ी वो खुद नकाबपोश गवाह जब पहली बार पुलिस के पास इस मामले की शिकायत लेके गया था, बताने के लिए गया था, खुलासा करने, तो वो खुद सबूत के तौर पर लेके गया था, जो उसने एसीपी को दिखाया था, और उसके बाद वो उन्होंने उसको जब्त करके जांच के लिए भेज दिया था। तो अभी जो फॉरेंसिक का एंगल है चिराग, फॉरेंसिक का इसमें बहुत अहम हो जाता है। ठीक है, हम मानते हैं कि 50 से ज़्यादा साइट हैं, लेकिन उनमें से अभी तक जो पहले चरण की 13 साइट हैं उनमें से केवल 2 जगह पर अभी हड्डियाँ बरामद हुई हैं, और साइट नंबर 11 से थोड़ा ज़्यादा मिली हैं। और जैसा कि वो खुद बोल रहा है कि साइट नंबर 13 जो है वो एक बड़ी जगह है जहाँ उसने सबसे ज़्यादा लाशों को दफनाया है। तो साइट नंबर 13 का नंबर तो जब आएगा तो तब पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन फिलहाल जो मिली हैं साइट नंबर 6 और साइट नंबर 11 से जो हड्डियाँ बरामद हो चुकी हैं, उनकी जाँच अभी कहाँ तक पहुँची है और क्या फॉरेंसिक के अपडेट्स हैं अभी तक इसमें? कोई फॉरेंसिक अपडेट नहीं है इसमें। कर्नाटक पुलिस की तरफ से या एसआईटी की तरफ से कोई बयान अभी? कर्नाटक पुलिस और एसआईटी जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है उनका साफ साफ कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद वो कमेंट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, साइट्स की जहाँ तक आपने बात की, 2 साइट्स क्लियर हैं कि जहाँ से मिला है स्केलेटन के रिमेन्स। 13वीं साइट की बात कही जा रही है, तो ये भी आप ही कह रहे हैं कि जब ऑब्वियसली ये तो बट अंडरस्टूड है कि जब वो वहाँ खुदाई होगी तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तब बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें पता चलेगा। लेकिन जो क्लेम्स आ रहे हैं वहाँ, जो इमेज है धर्मस्थला की, एक इमेज पॉजिटिव इमेज भी है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, बहुत पॉजिटिव इमेज है धर्मस्थला की। तो बहुत सारे सामाजिक कार्यों में वो लोग इन्वॉल्व हैं। तो लॉ कॉलेज चलाते हैं, यूनिवर्सिटी चलाते हैं, मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, साथ में आपने जैसा बताया कि एक रसोई चलती है जो 50,000 लोगों को हर दिन खाना खिलाने का उनका क्लेम है कि इतना खाना वो खिलाते हैं। तो एक बड़ा पवित्र वो धर्मस्थल माना जाता है। और वहाँ को बड़ी खबर यही है कि इतने बड़े पवित्र स्थान जिसको लेकर के लोगों के दिलों में इतनी श्रद्धा भाव है, लोग वहाँ जाकर के पूजा करते हैं, दुनिया भर के कोने कोने से लोग धर्मस्थला में दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। इतना बड़ा विशाल विख्यात और प्राचीन मंदिर है, और ऐसे में वहाँ के परिसर के अंदर इस तरह की चीज़ें होना, और एक पूर्व कर्मचारी जो खुद धर्मस्थला कर्मचारी है उसका ये दावा करना, और दावे में के बाद जो बरामदगी होना हड्डियों की, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करता ही है। बिल्कुल सवाल तो खड़े होते हैं, क्योंकि अगर फर्ज कीजिए कुछ नहीं मिलता तब एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अब यहाँ से तो मिल रहा है ना, अब यहाँ से तो मिल ही रहा है, 2 साइड से तो मिल ही गया है, वही फॉरेंसिक से और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब महिला का सामने आना, अब इसका मतलब तो ये भी है कि कुछ लोग शायद उनको पता था, वो सामने नहीं आ रहे थे, डर के मारे या कोई और वजह से। और कुछ वो केसेस भी हैं, कुछ ऐसे नाम भी सामने आए जो लोग पहले से गायब थे। जैसे वो 15 साल की एक लड़की है, उसकी माँ ने आके कहा कि मेरी बच्ची को ऐसे से गायब हो गई थी अचानक और वो कभी नहीं मिली। और फिर एक और वो विटनेस था जिसने कहा था कि पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने उनकी बच्ची की लाश को दबा दिया, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया ताकि ऑन रिकॉर्ड न जाए। तो इस तरह के तमाम किस्से भी निकल के सामने आ रहे हैं चिराग। तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं और लोग आ रहे हैं सामने। 10 से 15 लोगों के ऐसे नाम हैं जो
हमने भी शुरू वाले एपिसोड में हमने पढ़ के बताए थे लोगों को। चलिए इसमें देखते हैं आगे तो क्या। कुल मिलाकर के देखने वाली बात ये होगी कि ये जो मामला है, ये अभी इस मामले में कार्रवाई चल रही है, तेजी से कार्रवाई है, और अब बयानों का सिलसिला भी शुरू हो गया है, आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे, क्योंकि मामला जुड़ा है एक ऐसे धार्मिक संस्थान से जिसका पूरी दुनिया में बोलबाला है। लोग वहाँ, हज़ारों लोग श्रद्धालु करने पहुँचते हैं, बहुत लोगों की मन्नतें वहाँ आकर के पूरी होती हैं, बहुत लोग वहाँ आकर के नई मन्नतें मांगते हैं और श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा करने आते हैं। मामला बहुत गंभीर है, संगीन है। अगर हड्डियां ना मिली होती, सबूत ना मिले थे तो बात अलग थी, लेकिन दो साइड से बरामदगी ने ये बात साबित कर दी कि जो नकाबपोश पूर्व कर्मचारी है, वो जो गवाह है जिसने पूरे मामले का खुलासा किया है, यकीनन वो झूठ नहीं बोल रहा है। और अभी जांच आगे जारी है। इस खबर पर पूरी तरह से हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, और नज़र इस बात पर भी रख रहे हैं कि एसआईटी आगे क्या करने वाली है और एसआईटी क्या बयान देगी। एसआईटी की रिपोर्ट या चार्जशीट जो भी होगी, उसमें किस तरह के खुलासे और होंगे। अभी 50 से ज़्यादा साइट्स हैं और केवल अभी 12 साइट तक हो पाई हैं। बाहुबली हिल्स जो है मेरे ख्याल से 12वीं साइट थी, तो अब नंबर उसी साइट का है और हमारी नज़र भी उस साइट पर है कि वहाँ से क्या निकलता है। तब तक आप देखते रहिए आज तक डिजिटल, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर